हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं 11वीं क्लास का अकाउंट का मतलब कॉमर्स जो है उसमें अकाउंट सब्जेक्ट आता है वो सारा पढ़ाने वाली हूँ आप सबको। आज मेरा स्टार्टिंग है जो कि उसमें मैं बेसिक जानकारी दूंगी। यहाँ पे थोड़ा ही लिखा हुआ है और आगे लिख के आपको जानकारी दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आप लोगों को फ्री में पढ़ाई मिल सके और हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देर न करते हुए, ठीक है। तो अकाउंट से संबंधित कुछ निम्न परिभाषाएँ, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर परिभाषा जो है व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब व्यवसाय क्या है, तो आप लोग क्या जानते हैं व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय का इंग्लिश होता है बिजनेस। व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो पूंजी लगाकर लाभ के उद्देश्य से की जाती है। क्या समझ आया कुछ इसमें? वैसे ही समझ आ रहा होगा। मतलब कि व्यवसाय जो है जिसमें हम अपना पैसा जो भी है मतलब खर्च करके लाभ कमाने के उद्देश्य से उस काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही व्यवसाय कहलाता है। और दूसरा परिभाषा है पूंजी। लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई गई नगद राशि, माल, संपत्ति आदि को व्यापार की पूंजी कहते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य यानी हमारा उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। तो उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से हम कुछ तो अपनी तरफ से पहले खर्चा करना होता है। तो वही मतलब अब अपनी तरफ से लगाई गई पूंजी, जैसे कोई संपत्ति यानी कुछ मतलब अपना ज़मीन वमीन बेच के अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, यही सब हो गया। तो वो व्यवसाय पूंजी कहलाता है यानी व्यापार की पूंजी, ओके। और तीसरा हमारा है मतलब कि ये क्रय। तो क्रय बेचने के लिए जिस वस्तु को खरीद की जाती है उसे क्रय कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले मतलब कोई भी वस्तु खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना। व्यापार में क्या होता है कि जैसे मतलब कि कोई आप लोग मतलब दुकान गए होंगे अगल बगल के, बिस्किट ही समझ लीजिए। तो उस दुकान में पहले वो खरीद के लाता होगा, तो जो वो खरीद के लाया उसे क्रय कहते हैं, ठीक है। तो खरीदना क्रय कहलाता है। और ये है विक्रय। ये सब अकाउंट में बेसिक है क्योंकि यही सब अकाउंट में मतलब सारा मायने रखता है। तो ये सब पहले बताए थे, उसके बाद अकाउंट बनाना एक दिशा से बताएंगे। मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों को अगर वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा तो, ठीक है। और ये है दूसरा मतलब कि परिभाषा विक्रय। किसी वस्तु को लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना ही विक्रय कहलाता है। क्या समझे? मतलब वहाँ पे ख़रीदा गया और यहाँ पे मतलब कि किसी को बेचा गया मतलब लाभ के पर्पज़ से, यानी मुझे लाभ हो सके उससे भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा लेके उसे दे दिया गया। तो ये मतलब कि लाभ विक्रय कहलाया, ठीक है। और दायित्व का अभी रुक जाएगा। तो ये दायित्व का डिफिनेशन होगा यानी दायित्व क्या है। तो दायित्व एक ऐसा कर्जा है जिसे चुकाना पड़ता है। क्या समझे? मतलब दायित्व जैसे हम किसी काम का दायित्व ले लिए, यानी व्यापार में दायित्व भी लिया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, मतलब वो अगर ले लिए तो हमें उसे चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो यही दायित्व कहलाता है। और प्राथमिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक, ओके। तो इसका जो डिफिनेशन है वो है व्यवसाय के व्यापारिक वर्ष के प्रथम जितने भी कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल या निर्मित माल उसे प्रारंभिक रहतिया कहा जाता है। समझ आया कुछ? यानी व्यवसाय के व्यापारिक वर्ष जो होता है उसके प्रथम जितने भी कच्चा माल होता है उसे हम प्रारंभिक रहतिया कहते हैं, ओके। अगला डिफिनेशन हमारा है देनदार का। तो व्यवसाय का रुपया जिस किसी व्यक्ति के पास होता है उसे देनदार कहा जाता है। आप लोग को समझ आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि वैसे ही मतलब कि इस डिफिनेशन में वैसे ही सब शो हो रहा है। मतलब कि व्यवसाय का जो रुपया होता है जिस किसी व्यक्ति के पास होता है, तो जो भी व्यक्ति के पास देनदार ये व्यवसाय का रुपया होता है उसे देनदार कहते हैं। अगला डिफिनेशन है लेनदार। व्यवसाय के ऊपर जो पैसा दूसरे व्यक्ति या संस्था का होता है उसे लेनदार कहते हैं। क्या समझ आया ये बात?
व्यवसाय के ऊपर, यानी कोई बिजनेस करता है उसमें किसी और से पैसा लेके मतलब कि ये सब मतलब बिजनेस खोला जाता है, तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति या कोई संस्था भी देता है वैसे लोन जैसे कहा जाता है। तो संस्था का जो मतलब कि पैसा होता है उस मतलब व्यवसाय में खर्च, उसे लेनदार कहा जाता है, जो देता है उसको। ठीक है, तो हमारा अगला जो मतलब कि टॉपिक स्टार्ट होता है यही अकाउंट का ही है, मतलब कि परिभाषाएं के अंतर्गत ही आता है ये सब। तो आप लोग अगला मत समझिएगा। तो अगला है जनरल यानी रोजनामचा। रोजनामचा क्या है? तो क्या आप लोग बता सकते हैं रोजनामचा क्या है बिना देखे हुए? आई थिंक नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत ही मतलब कि अजीब हो जाता है वर्ड, मुझे भी नहीं पता था शुरू में। ठीक है, तो रोजनामचा जो है वो एक मतलब कि जैसे हम लेन देन जो भी करते हैं मतलब बिजनेस में, वो सब कॉपी में लिखा जाता है, मतलब कि कॉपी में सब नोट जो किया जाता है उसे ही रोजनामचा कहते हैं। इसका हम जो डिफिनेशन लिखेंगे, जनरल का वास्तविक अर्थ प्रत्येक दिन के लेन देन को कॉपी में लिख लेना रोजनामचा कहलाता है। ठीक है, तो जनरल के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद क्या क्या है आप कोई बताइए? तो पहला भेद जो है पर्सनल अकाउंट। पहला है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता का जो डिफिनेशन होता है, पर्सनल अकाउंट जिसे हम न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, तो यही सब होता है पर्सनल अकाउंट। यानी अपना जैसे कर्म को न हम खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, व्यक्ति को भी न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, न कंपनी को हम कर सकते हैं ऐसा। तो इसका डिफिनेशन होगा जिससे व्यक्ति, कर्म, कंपनी निम्न का बोध होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा राम श्याम बिरला कंपनी। क्या बिरला कंपनी को आप लोग खरीद सकते हैं? बताइए नहीं ना, तो वही हुआ। तो और है बैंक, स्टेट बैंक। ओके, तो अगर खरीद सकते हैं आप लोग जाकर खरीदिए पहले। ठीक है, तो अगला डिफिनेशन मैं बता रही हूँ। अगला होगा रियल अकाउंट। सॉरी 1 मिनट, दूसरा डिफिनेशन नहीं अभी, मतलब कि इसका रूल बता देते हैं पहले। पाने वाले को नाम करें तथा देने वाले को जमा करें। जैसे कुछ खरीदते हैं हम, ठीक है, तो पाने वाले जिसको हम जैसे फ्रिज बेचें, तो जिसको बेचें उसको डेबिट यानी डीआर नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और देने वाले को मतलब क्रेडिट या टू भी हम लिख सकते हैं यानी जमा। ठीक है, तो अब अगला डिफिनेशन बताएंगे। रियल अकाउंट अगला है ये वास्तविक खाता। जिस वस्तु को हम देख सके, छू सके, उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। शो गाइज, जैसे कैश है, कैश को हम देखते भी हैं, छूते भी हैं। ठीक है, टेबल को भी देखते छूते हैं एग्जाम्पल में, और बुक को भी। ये सब सारा रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, रूल आती है को नाम करे तथा जाती है को जमा करें। तो जो आती है सामान, जैसे मतलब कि कुछ भी आता है तो उसे डेबिट अकाउंट में, डेबिट में डालेंगे। ठीक है, और जो जाता है तो उसे क्रेडिट या टू मतलब जमा देंगे। ठीक है, अगला है नॉमिनल अकाउंट। तो नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसे ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। क्या आप लोगों को समझ आ गया होगा? जिसे हम ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा, वैसे मतलब समझ नहीं आया होगा आई थिंक। तो एग्जाम्पल जैसे किराया, रेंट यानी रूम रेंट लोग बोलते हैं। तो रेंट तो वैसे जानते हैं कितना पैसा हुआ उतना पैसा हुआ। क्या रेंट आप लोग देखते हैं? रेंट को छूते हैं नहीं ना। तो और मजदूरी यानी मजदूर जो मजदूरी करता है, तो वो लोग मजदूरी बोलते हैं यानी मजदूरी दे दो, यानी मजदूरी का पैसा दे दो। लेकिन मजदूरी को आप लोग देख छू सकते हैं नहीं ना। तो यही सब हुआ, मतलब कि और वेतन, ये सब सारा मतलब नॉमिनल अकाउंट हुआ। सो गाइज, अगला हमारा वीडियो होने वाला है इस वर्ड पे।
क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड है मतलब कॉमर्स के लिए, जो कि आप लोगों को याद रहना ज़रूरी है। तो पहले बेसिक बताएंगे, इसलिए अगला वीडियो इस वर्ड पे होगा। उसके बाद हम लोग अकाउंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें भी सपोर्ट करिए, अपना भी पढ़ाई करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद।